हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्मल। हम टाइम 3 इयर्स को लेकर काम कर रहे थे। चलिए उसी टाइम 3 इयर्स को आगे बढ़ाते हैं। टाइम 3 इयर्स में थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है? तो टाइम 3 इयर्स को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 इयर्स टू द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years on a certain sum is 22:7। क्या है क्वेश्चन? किस चीज का रेशियो? किस चीज का रेशियो? डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years। किस चीज का रेशियो? डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years टू द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 इयर्स से डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 इयर्स का रेशियो, यानी कि CI SI के 3 इयर्स का डिफरेंस, CI और SI के 3 इयर्स के डिफरेंस से CI और SI के 2 इयर्स के डिफरेंस का रेशियो। तो CI SI के 3 इयर्स के डिफरेंस को नाम दे रहा हूं मैं D3, यानी कि डिफरेंस इन 3 इयर्स, और CI SI के डिफरेंस के 2 इयर्स को मैं नाम दे रहा हूं D2। ये D3 बाई D2, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 इयर्स टू द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 इयर्स इज 22:7 ऑन अ सर्टेन सम इज लिख देते यहां पर, ऑन अ सर्टेन सम इज 22:7। सो 22/7 ये है हमारा क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि D2 और D3 क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, हमें ट्री बनाना आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ट्री बनाते हैं। जैसे रेट लिया हमने 16 2/3% कितना होता है? 1/6। 1/6 का 3 इयर्स का ट्री बनाना आता है हमें। 1 6 6 6 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। चलिए, ये ट्री बनाना सबको आता है। अब मैं आपको बताता हूं D3 कौन है और D2 कौन है। चलिए, D3 कौन है, D2 कौन है? 2 साल के CI और SI के अंतर को हम क्या कहते हैं? D2। 2 साल के CI और SI के अंतर को हम क्या कहते हैं? D2। तो ये रहा 2 साल का CI और ये रहा 2 साल का SI। ये 2 साल का CI और ये 2 साल का SI का डिफरेंस यही हुआ ना। हमने 2 साल के ट्री में बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से पढ़ाए। 2 साल के CI में से 2 साल के SI के काटोगे तो यही तो होगा ना डिफरेंस 2 साल का। सो दिस सर्कल इज D2। तो इस 3 साल के ट्री में D2 के घर का एड्रेस आपको पता चला। इस 3 इयर्स के ट्री में D2 के घर का एड्रेस, यानी कि 2 साल के CI और SI के अंतर कौन है? ये D2। अब मैं आपको D3 बताता हूं, 3 साल का CI SI का डिफरेंस। चलिए, ये 3 साल का CI है और उसमें से 3 साल का SI है। 3 साल के CI में से 3 साल का SI काटोगे, सो दिस इज D3। देख रहे हो आप? दिस लोअर ट्रायंगल इज D3। ये है आपका D3। ये पूरा ट्रायंगल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस होल ट्रायंगल इज D3। ये है D3। 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस। 3 साल के CI में से 3 साल का SI काट दोगे, सो दिस इज D3। तो पता चला आपको। अब D3 का घर, इस D3 का घर अंदर से कैसा दिखता है? 3 एक जैसे लोग होते हैं और चौथा अलग होता है। तो D3 के घर के अंदर के बारे में हमें पता होना चाहिए। D3 का घर अंदर से कैसा दिखता है? 3 एक जैसे मेंबर होते हैं और चौथा क्या होता है? अलग। तो चलिए, D3 के बारे में भी हम समझ गए, D2 के बारे में भी हम यहां से समझ गए। चलिए, तो बनाते हैं घर D3 और D2 का। तो देखिए, दिस इज D3। D3 के घर में कितने मेंबर होते हैं? इस D3 घर में 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 4 मेंबर। 1 2 3 एंड 4। और उनमें से ऊपर के 3 आपस में इक्वल होते हैं। ये ऊपर के 3 आपस में क्या होते हैं? इक्वल। दिस 3 आर इक्वल। तो पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या है? D3। ये पूरा का पूरा ट्रायंगल है D3। और D2 का घर आप जानते हो, इस D3 के घर में जो सबसे ऊपर कोने में बैठा होता है वो D2 होता है ना। सो दिस इज D2। तो देखा आप लोगों ने,
ये D3 है पूरा कंप्लीट, चारों सर्कल का सम D3, और ये स्टार्टिंग वाला सर्कल क्या होता है D2। चलिए, तो D2 कितना है 7। अब हमें गोलों को भरना है, ये जो खाली सर्कल है ना इनको हमें फिल करना है। तो D2 कितना है 7, तो D2 के सर्कल में क्या आएगा 7, और चारों सर्कल का सम D3 कितना है 22। चारों सर्कल का सम D3 कितना है, चारों सर्कल का सम, ये चारों सर्कल का सम D3 कितना है 22। 22 में से ये 7 है, और हम जानते तीनों मेंबर इक्वल होते हैं। यदि ये D2 7 है तो इनको भी 7 होना पड़ेगा, और चारों मिलकर के 22 से 22 में से 21 गया, 22 में से 21 गया, तो इसके लिए क्या बचा 1। 7 7 7 21 गया ना 22 में से, इसके लिए क्या बचा। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार से D3 और D2 का घर बना के उसमें हमें फिल करना है। अब रेट निकालना है। जब आप ओरिजिनल ट्री बनाते हैं, जब आप ओरिजिनल ट्री बनाते हैं तो यहां से यहां तक रेट परसेंट निकाल कर ही पहुंचते हैं। जब आप ओरिजिनल ट्री बनाते हैं तो यहां से यहां तक रेट परसेंट निकाल के पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। तो देखिए यहां से यहां का क्या रिलेशन है 7:1। 7 में से एक कौन सा परसेंटेज देता है, 7 में से एक 14/7%। 7 में से किस परसेंटेज का फ्रैक्शन है 14/7। जैसे ये 1/6 का ट्री था कि नहीं था, कैसे पता चला है 1/6 का ट्री है, क्योंकि 6 में से एक, तो यहां क्या रिलेशन है 6 में से एक। जैसे ही 6 में से एक दिखा तुरंत पकड़ लेंगे 6 में से एक यानी कि 16/3%। वैसे ही 7 में से एक यानी कि 7 में से एक किस परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है 14/7%। तो कितना टाइम लगा हमें, क्या करना है, सीधे बनाना है D3 4 सर्कल में, दिस इज D2 7, सो 7 7 7 एंड 1 22। 7 में से कितना होता है 14/7%। देखा आप लोगों ने किस प्रकार हमने इस चीज को ओपन करके उसके अंदर से रेट निकाला। तो 22 था ना, और D2 कितना था 7, तो 7 7 7 और पूरा 22 बनाना है, तो 21 और 1 22 खोल देना है पूरा। 7 में से कितना रेट आया 14/7%। चलिए प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, जैसे D3/D2 आप लोगों को दिया है 63/20। सेम क्वेश्चन है ना, उसकी लैंग्वेज अभी मैंने बताई थी आप लोगों को, है ना, क्या क्वेश्चन था। D3/D2 यानी कि 3 साल के CISI के अंतर से 2 साल के CISI के अंतर का अनुपात है 63/20। कैसे ओपन करेंगे इसको, हम D3 के घर के बारे में जानते हैं, 1 2 3 एंड 4 मेंबर्स, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 इक्वल होते हैं, चौथा अलग होता है, और ये पहले वाला सर्कल D2 होता है, और पूरे ट्रेंगल का चारों सर्कल का सम D3। D2 कितना है 20 और D3 कितना है 63। तो D2 यदि 20 है तो तीनों सर्कल 20 20 20 इक्वल होते हैं, D2 20 तीनों बराबर। 63 में से 60 गया, 20 में से 3, क्या रेशियो बन रहा है 20 में से 3। 20 में से 3 कितना परसेंटेज होता 15। यदि आपको नहीं पता फ्रिक्शन का परसेंटेज फॉर्म, तो हमेशा फ्रिक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 किया जाता है। 25 100, 5 3 15%। एक और क्वेश्चन यहां साइड में ले लेते हैं, जैसे D2/D3 ऊपर नीचे हो सकता है कोई भी, है ना, D3 ऊपर D2 नीचे D2 ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं यहां से हम, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल D2/D3 आपको दिया है 1/3.07। दिस इज द क्वेश्चन, 1/3.07 ये आपको दिया है D2/D3। चलिए बात करते हैं, ठीक है। 1/3.07 है ना, इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर लो, या फिर विदाउट सिंप्लीफाई किए हुए भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इजी रहेगा। पॉइंट हटेगा तो ऊपर में लग जाएगा 100। 100/307, 100/307। अब नहीं कैंसिल होगा ना ये, चलो ओपन कर लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। चलिए दिस इज D2, कितना है ये D2 आपका, देखिए 100 है D2, और D3 पूरा कितना है, D3 पूरा कितना है 307। D2 है हमारा 100 और D3 कितना है 307। तो D2 100 है, तो बाकी तीनों 100 100 100 आएगा।
और 300 और 7, 307। 100 में से 7, 100 में से 7, कितना परसेंटेज होता है? 7%। सो दिस इज द रेट। यदि आपको नहीं पता 7/100 तो फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलने के लिए इनटू 100, 100 से 100 कैंसिल, क्या आएगा? 7%। देखा आप लोगों ने किस प्रकार हमने क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं। द CI ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years and 2 years, the CI on a certain sum for 3 years and 2 years are rupees 254 and rupees 156. The CI on a certain sum for 3 years and 2 years are rupees 254 and rupees 156. Find the rate. किसी राशि का 3 वर्ष और 2 वर्ष का CI क्रमशः 254 रुपये और 156 रुपये। 3 वर्ष और 2 वर्ष का CI 254 और 156 रुपये। चलिए क्या क्वेश्चन है, आपको दिया है 3 years CI और 2 years CI, 3 years CI और 2 years CI। 3 years यानी कि 3 years, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, दिस इज 3 years एंड 2 years मतलब कि 2 years, दिस इज 2 years। क्लियर? 3 years एंड 2 years CI का रेशियो दिया है, कितना दिया है? 3 years CI दिया है आप लोगों को रुपीज 254 एंड 2 years CI दिया 156 रुपए। ये बड़ा ही रेयर क्वेश्चन है, किताबों में मुश्किल से आपको मिलेगा, ठीक, लेकिन CI का एक पार्ट है। 3 years CI 254 रुपए और 2 years CI 156। इस क्वेश्चन में क्या करना है? उसको कैंसल करना है, जहां तक कटे वहां तक कैंसल करना है। चलिए 2 से कैंसल करते हैं, 127 एंड 78, 2 से काट दिया मैंने। अब नहीं कटेगा ये, अब नहीं कटेगा। जहां कैंसलेशन ओवर हो जाए वहां पर आपको डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो इन दोनों का डिफरेंस 49 आएगा, 49। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या मिलेगा? 49। क्या होता है ये 49? एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या देगा? 3rd year CI देगा या नहीं? दिस इज 3rd year CI ना, 49। इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को क्या देगा? 3rd year CI देगा। एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कॉमन फर्स्ट सेकंड कट जाएगा, डिफरेंस के रूप में 3rd ही बचेगा ना। तो इन दोनों का डिफरेंस 3rd year CI 49। क्या करना है? 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 को हम 6 + 1 का होल स्क्वायर होता है। इतने में तो मैं समझ गया कि 6 पर 1 कितना परसेंट होता है? 16/3%। सो दिस इज द रेट। कैंसल करना है जहां तक कैंसल हो। कैंसल करने के बाद जब आप फाइनली डिफरेंस लेंगे 3rd year CI मिलेगा। ऑलवेज ये वाला नंबर आपको ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा। इस प्रकार से करना, इस प्रकार से रेट आ जाएगा। अब इसकी कहानी में सुनाता हूं, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। देखिए, ये जो 3rd year CI हमें मिलता है ना, ये हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनेगा? कहां से ये क्वेश्चन की क्या कहानी है, क्या पिक्चर है? इसका ट्रेडिशनल तरीका भी हो सकता है बाय फॉर्मूला, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, हमें वो नहीं करना, हमें ऐसे ही करना है। इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं क्या कहानी है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी रेट लिया, मान लो 16/3% ही लिया। कितना होता है ये? 1/6। इसका जब आप ट्री बनाएंगे तो कैसे बनेगा? 1 6 6 6 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकंड ईयर, दिस इज थर्ड ईयर। दिस इज 3rd year CI ना, यही है 3rd year CI। मैंने क्या बोला? जब भी पूरा कैंसल डिफरेंस लोगे आपको 3rd year CI मिलेगा। 3rd year CI ऑलवेज क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर। क्यों मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि 3rd year CI ऐड करो आप, 3 साल का कोई भी ट्री बना लो, 3 years का, उसमें 3rd year CI को ऐड करके देखना, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ऐड कर लो इसको, 36 + 6 + 6 + 1 कितना आएगा? 49। क्यों मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर? क्या रीजन है कि हमेशा 3rd year CI परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा? उसका रीजन ये है कि एक्चुअली ये a² + b² + 2ab का फॉर्म है। 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखिए, इसको मेरा तरीका ऐड करने का, इसको क्या है? 6 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया। अब 6 कितनी बार है? 2 बार, 2 बार 6। देखो मेरा तरीका जोड़ने का क्या है? 6 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और 2 बार 6।
2 बार 6 में इंटू 1 तो लगा ही सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता इंटू 1। तो देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बना के नहीं बना, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह 6 है और b की जगह 1 है, सो इट मीन्स इट विल बिकम 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49। देखा आप लोगों, एक्चुअली ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी है, तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ही आएगा ना हमेशा, ये इस प्रकार का फॉर्म है। तो जब भी ट्री बनाओगे तो फॉर्म तो ऐसा ही रहेगा ना, तो परफेक्ट स्क्वायर बनना हमेशा कंफर्म है, ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म बनेगा, क्योंकि वो a प्लस बी के होल स्क्वायर का ओपन फॉर्म है। सो इट इज एक्चुअली a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 49। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे पूरा काटने के बाद, तो आपको डिफरेंस में क्या मिलेगा, 49। क्या मिलेगा डिफरेंस में, 49। ये 49, ये 49 आपको वहां मिलता है। तो जब ये 49 मिलेगा तो 49 से आपको कहां जाना है, 7 का स्क्वायर, फिर 7 के स्क्वायर से आपको कहां जाना है, 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 49 से 7 का स्क्वायर, 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर, देख रहे हो, वापस पीछे चले आना है, क्योंकि हमें ट्री का नॉलेज है ना, ट्री का नॉलेज। हम जानते हैं कि जब ट्री बनाया होगा तो एक्चुअली 49 के पहले 7 का स्क्वायर रहा होगा। वो जो 49 आया कहां से आया, 49 के पहले 7 का स्क्वायर रहा होगा, फिर वो 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर रहा होगा। 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब यहां से मैंने पकड़ा कि एक्चुअली दिस इज द पिक्चर ऑफ 6 पर 1, 6 पर 1। देख रहे हो 6 पर 1 का ट्री बनाया हुआ है मैंने, तो कितना मिला, 16/2/3। तो ट्री का नॉलेज, ट्री का नॉलेज यदि हमें है तो हम सेकंड्स में इस क्वेश्चन को करेंगे। कोई भी ट्री आप बना लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और ट्री आपको बना के बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 14 2/7%, 1/7 का ट्री बनाते हैं, 1 7 7 7, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2a भी हो जाएगा। तो पूरा एडिशन 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 64 बनेगा या नहीं, क्लियर। तो कोई भी ट्री बना लो आप 3 इयर्स का, थर्ड ईयर का CI अपने आप में उसका कलेक्शन परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। जैसे इसको जोड़ा 49 आया, 7 का स्क्वायर, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 64। थर्ड ईयर CI ऑलवेज इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी नॉलेज के बेसिस पर ये क्वेश्चन बना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने बनाया। देखा आप लोगों ने। अब इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन, उसको भी मैं दूर करता हूं जड़ से। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3 इयर्स CI और 2 इयर्स CI। 3 इयर्स CI, 3 इयर्स CI समझते हो आप, यानी कि 3 साल का CI, और 2 इयर्स CI यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड। ये दिया है आपको यहां पर 210 रुपए और ये दिया है 338 रुपए। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया है यहां पर, ठीक है। कैसे करते इस क्वेश्चन को, पूरा कैंसिलेशन करें, 2 से कैंसिल करें 105, 2 से कैंसिल करें 169, अब नहीं कटेगा, लीजिए डिफरेंस 64 आएगा। देखो आ रहा है फिर से परफेक्ट स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर यानी कि 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि मैं समझ गया 7 पर 1, 7 पर 1 यानी कि 14 2/7%। देखा आप लोगों ने। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं ये क्वेश्चन बना कैसे। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन बनाया कैसे, 14 2/7% रेट पहले मैंने अपने मन में लाया, देन उस रेट पर क्वेश्चन बनाया। 14 2/7%, 1/7 का पहले मैंने ट्री बनाया, 1/7 का मैंने ट्री बनाया, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फिर उसके बाद मेरे को क्वेश्चन बनाना था, तो क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे को 3 साल का CI और 2 साल का CI देना है ना आपको। तो 2 साल का CI तो ये मैंने जोड़ा, 49 49 98 प्लस 7 105, 105। और 3 साल का CI, 3 साल का CI पूरा जब मैं ऐड करूंगा 49 49 49 147, 147 प्लस 22, टोटल आएगा, ये आएगा टोटल आपका 169। तो ये 2 इयर्स का CI ऐड करके छापा 2 इयर्स और 3 इयर्स का यहां 16, क्लियर। अब ये तो ओरिजिनल ट्री वाला डाटा है ना। अब इस ट्री वाले में क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, इस ट्री वाले डाटा को मैं क्या करूंगा, छिपा लूंगा। इस ट्री वाले डाटा को मैं क्या करूंगा, छिपा लूंगा, हाइड कर लूंगा। कैसे, दोनों में कर लिया मैंने ×2, छिपा लिया। अब क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 3 साल के CI से
2 साल के सीआई का अनुपात, ये कितना हो गया 338, ये कितना हो गया 210। दिस इज द क्वेश्चन। ओरिजिनल ट्री वाला डाटा आपके सामने 169105 खोलकर थोड़ी ना रखूंगा, फिर तो आप सीधे समझ जाओगे ना डिफरेंस लेकर के। तो एक्चुअली क्वेश्चन बनाने के लिए ट्री के ओरिजिनल डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई करके। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, काट काट के वापस अंदर ट्री को खोलने की कोशिश करते हैं, काट काट के वापस अंदर ट्री तक जाकर अंदर वाले ट्री को खोलने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको काटेंगे, काटेंगे तो जो भी मल्टीप्लाई किया होगा ना ऊपर से मैनिपुलेशन, वो सब डिलीट हो जाएगा और अंदर का ओरिजिनल ट्री वाला मटेरियल खुल जाएगा हमारे सामने। 2 से काटिए 169 और 105, कितना डिफरेंस है 64। देखो अंदर वाला ये ओपन हो गया हमारे सामने, दोनों का डिफरेंस आपको थर्ड ईयर सीआई देगा 64। तो अंदर वाले डाटा आ गए, पूरा कैंसिलेशन करने के बाद ओरिजिनल ट्री वाले डाटा चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं है इसमें, सीधे डिफरेंस लोगे तो वो अंदर का थर्ड ईयर सीआई आपके हाथ में आ जाएगा 64। ये जो 64 है ना, ये आपके हाथ में आ जाएगा सीधे। 64 के साथ क्या करोगे 8 का स्क्वायर, और आप जानते हो कि एक्चुअली 7 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 पे 1 का ट्री था, 14 2/7। देखा आप लोगों ने किस प्रकार क्वेश्चन बना रहे हैं, किस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं। धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना सारी चीज क्लियर होगी। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, किस क्वेश्चन में ऐसा करें, किस क्वेश्चन में वैसा करें। तो मैं आपको बता दूं, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही करेंगे आप, धीमे धीमे देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप क्लिक होगा। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा और थोड़ा सा पेशेंस रखें। मैं टाइप वाइज बहुत अच्छे से शीट भी अपलोड करने वाला हूं, तो आपको कोई बुक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए, है ना। चलिए, तो अभी हम क्या किया, आज हमने टाइम 3 इयर्स को लेकर ही हम काम कर रहे हैं। 3 साल के ट्री पर हम काम कर रहे हैं। 3 साल के ट्री को हम कितने प्रकार से यूज कर रहे हैं देखा आप लोगों ने आज। नेक्स्ट वीडियो में भी 3 साल के ट्री को लेकर कुछ कुछ शानदार क्वेश्चन और करेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।